हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऐप पर। मेरा नाम है सौरभ। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश की एडिशनल बुक या फिर आप इलेक्टिव बुक भी कह सकते हैं, जिसका नाम है वुवन वर्ड्स। उसका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड शॉर्ट स्टोरी है द रॉकिंग हॉर्स विनर। इसको पढ़ेंगे आज। इसके ऑथर हैं D.H. लॉरेंस। ये शॉर्ट स्टोरी है D.H. लॉरेंस की। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसको 3 या 4 पार्ट्स लग सकते हैं बनाने में, पूरा करने में। तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है 3 या 4 पार्ट्स में आएगी। अगर आपको पार्ट्स नहीं ढूंढने हैं, आसानी आप से आपको मिल जाएं, ये चाहते हैं आप, और बाकी चैप्टर्स भी मिल जाएं इस बुक के आसानी से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक कर लेना और चेक कर लेना, आपको वो सभी चैप्टर्स और जो इसके नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स होंगे वो भी देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे वो अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द रॉकिंग हॉर्स विनर। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, मेनली प्लॉट बना हुआ है पैसे के ऊपर सारा, यानी कि पैसे के लिए इंसान कितना ज़्यादा लालची है उस बारे में ही बात होती रहती है कि जितना पैसा है उसे उससे ज़्यादा की नीड होती है। मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपये हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ मेरे पास 200 हो। अगर कल को 200 हो गए तो मेरे को चाहिए 400, फिर 400 हो गए तो 1000 चाहिए। मतलब इस तरह से लालसा बढ़ती जाती है। तो उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। There was a woman who was beautiful, who started with all the advantages, yet she had no luck. अब यहाँ पर बात शुरू होती है एक वुमेन से जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसकी लाइफ का स्टार्टअप कैसे हुआ था? एडवांटेजेस से, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा पहले एडवांटेजेस मिले स्टार्टअप में ही, लाइफ में। एडवांटेजेस किस तरह से कि मान लीजिए वो रिच फैमिली में पैदा हुई, उसको सारी की सारी जो है अच्छी चीज़ें मिली है, शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। लेकिन येट शी हैड नो लक, लेकिन उसका लक इतना अच्छा नहीं है, उसके पास लक नहीं है। शी मैरिड फॉर लव एंड लव टर्न टू डस्ट। अब उसने प्यार के लिए शादी की थी, यानी कि उसे प्यार चाहिए था किसी न किसी तरह से, लेकिन उसका जो प्यार है वो किस में बदल गया? डस्ट में बदल गया, यानी कि धीरे धीरे र्यून होता गया। वो प्यार जो है वो ख़त्म होता गया। शी हैड बोनी चिल्ड्रन। अब उसके जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सुंदर थे, खूबसूरत थे, बोनी से थे। येट शी फेल्ट दे हैड बिन थर्स्ट अपॉन हर एंड शी कुड नॉट लव देम। लेकिन उसे क्या लगता था कि उसके जो बच्चे हैं वो उस पर थर्स्ट किए गए हैं, उस पर थोपे गए हैं किसी न किसी तरह, और वो उन्हें भी प्यार नहीं करती, यानी कि वो औरत जो है अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करती। They looked at her coldly as if they were finding some fault in herself. Sorry. They looked at her coldly as if they were finding fault with her. अब वो जो बच्चे थे उसके, वो क्या है, उसे किस तरह से देखते थे? इस नज़र से देखते थे कि वो किसी न किसी तरह अपनी माँ में कमियां ढूंढते रहते थे। एंड हरिडली शी फेल्ट शी मस्ट कवर अप सम फॉल्ट इन हर सेल्फ। लेकिन क्या होता था, जल्दी जल्दी में ही उसकी, उन बच्चों की जो माँ है वो किसी न किसी तरह अपने जो फॉल्ट है उन्हें छुपा लेती थी अपने अंदर, यानी कि सामने अपने बच्चों को महसूस नहीं होने देती थी। येट वट इट वॉज दैट शी मस्ट कवर अप शी नेवर न्यू। लेकिन उसे आज तक नहीं समझ आया, मतलब अब तक कभी समझ ही नहीं आया कि वो जो फॉल्ट है वो कवर अप क्यों कर रही है, मतलब उसमें क्या कमियां हैं जो वो फॉल्ट कवर अप कर रही है बार बार। Nevertheless, when her children were present, she always felt the center of her heart go hard. अब हमेशा ही क्या होता था कि जब भी उसके बच्चे उसके आसपास होते थे तो वो क्या है, मतलब अपने बच्चों को प्यार नहीं दिखा पाती थी। उसके जो दिल का आंतरिक हिस्सा था, मतलब उसका जो दिल है वो पूरा पत्थर का हो जाता था उनके सामने, प्यार नहीं दिखा पाती थी। दिस ट्रबल्ड हर एंड in her manner she was all the more gentle and anxious for her children, as if she loved them very much. लेकिन क्या होता था कि उसे ये बात सताती रहती थी कि उसके बच्चे हैं, लेकिन जब भी वो उसके आसपास होते हैं तो उसका जो दिल है वो कठोर हो जाता है, उनके लिए प्यार नहीं उमड़ पाता। और लेकिन क्या होता था कि वो किसी न किसी तरह क्या है, अपने बच्चों के सामने चिंता तो ज़रूर होती थी, उसे एंशियस हो जाती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या है हमेशा प्यार दिखाती थी। हालांकि उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं था, लेकिन जब भी वो आसपास होते थे उसका दिल भी कठोर रहता था, लेकिन वो उनके सामने जेंटल रहती थी।
थोड़ी एंशियस चिंतित भी रहती थी, लेकिन उन्हें प्यार भी पूरा दिखाती थी। अब देखिए कितना अलग सा प्लॉट है, मतलब प्यार नहीं है अपने बच्चों से, लेकिन उन्हें क्या है, प्यार दिखा रही है। Only she herself knew that at the center of her heart was a hard little place that could not feel love. No, not for anybody. अब सिर्फ वही जानती थी ये चीज़ कि उसका जो दिल का बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, मतलब उसका जो दिल है वो पूरा पत्थर का हो चुका है। उस दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची है, किसी एक आदमी के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। देखिए अपने बच्चों से भी प्यार नहीं रहा इसे। Everybody else said of her, she is such a good mother. She adores her children. Only she herself and her children themselves knew it was not so. They read it in each other's eyes. अब हर एक कोई उस औरत को क्या कहता था कि तुम बहुत ही एक अच्छी मदर हो। वो अपने बच्चों को अडोर करती है, यानी कि अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, ऐसा हर एक कोई कहता था। लेकिन उसे ही सिर्फ पता था कि और उसके बच्चों को ही पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो तो ये अपने बच्चों को प्यार जताती थी, लेकिन उनके बच्चे भी जानते थे कि हमारी माँ जो है सिर्फ जता रही है, उन्हें हमसे प्यार नहीं है। तो उससे और उनके बच्चों को ये चीज़ पता थी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। दे रीड इट इन ईच अदर साइज, और ये चीज़ जो है बच्चे और माँ आपस में एक दूसरे की आंखों में पढ़ पाते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो माँ जो है अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है। देयर वर अ बॉय एंड टू लिटिल गर्ल्स। अब उस औरत के बता रहे हैं कि एक लड़का है और दो छोटी छोटी लड़कियां हैं। दे लिव्ड इन अ प्लीजेंट हाउस विद अ गार्डन एंड दे हैड डिस्क्रीट सर्वेंट्स। अब वो एक अच्छे से सुंदर से घर में रहते हैं जिसमें गार्डन भी है, और उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रीट हैं, समझदार और बुद्धिमान हैं। एंड फेल्ट देमसेल्व्स सुपीरियर टू एनीवन इन द नेबरहुड। और वो जो है औरत, वो क्या समझती है, यानी कि उसका जो परिवार है वो क्या समझता है कि पूरे आस पड़ोस में जो है वही सबसे ज़्यादा बेटर हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ऊपर के हैं बुद्धिमानी में। Although they lived in style, they felt always an anxiety in the house. There was never enough money. अब यहाँ पर मेन बात शुरू होती है कि हालांकि वो पूरे स्टाइल से रहते थे पूरे घर में, अच्छे से, मतलब हमेशा स्टाइल से टॉप अप होके रहते थे, लेकिन क्या है, उन्हें पूरे घर में हमेशा एक चिंता लगी रहती थी पूरे परिवार को कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। The mother had a small income and the father had a small income, but not nearly enough for the social position which they had to keep up. अब उसकी जो माँ थी वो भी थोड़ा बहुत कमाती थी, उन बच्चों की माँ। उनके पिता भी जो है वो भी थोड़ा बहुत कमाते थे, कुछ ही इनकम थी। और लगभग लगभग क्या था कि उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन होनी चाहिए, एक अच्छे रुतबा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं थी, इतना वो इनफ नहीं कमा पा रहे थे। द फादर वेंट इन टू टाउन टू सम ऑफिस। अब उसके उन बच्चों के जो पापा हैं वो ऑफिस में, मतलब शहर में किसी ऑफिस में जाते थे, बट दो ही हैड गुड प्रोस्पेक्ट्स, दीज प्रोस्पेक्ट्स नेवर मटेरियलाइज्ड। अब हालांकि क्या था कि उसके जो गुड प्रोस्पेक्ट थे, यानी कि उसके पास काफ़ी योजनाएं थी, मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहता था वो, उन बच्चों का फादर, लेकिन क्या है, उसके जो प्रोजेक्ट्स थे, उसके जो प्रोस्पेक्ट्स थे, वो कभी भी मटेरियलाइज्ड नहीं हुए, यानी कि कभी भी घटित ही नहीं हुए, हैपन ही नहीं हुए, यानी कि उसको सक्सेस नहीं मिली अपने प्रोजेक्ट्स में। देयर वॉज ऑलवेज द ग्रैंडिंग सेंस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मनी, दो द स्टाइल वॉज ऑलवेज केप्ट अप। अब उनका जो ये चीज़ कह सकते हैं कि उनका जो सेंस है वो किसी ना किसी तरह ग्राइंडिंग है, यानी कि पिसता रहता है, मतलब अपने दिमाग में ही वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा करने की, पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, और हमेशा ये दिमाग में ये बातें भी घूमती हैं कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे की कमी भी उनके पास है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। दो द स्टाइल वॉज ऑलवेज केप्ट, लेकिन पैसे की कमी होने के बावजूद भी उनका जो स्टाइल है वो हमेशा अच्छा रहता है, बिल्कुल हाई फाई रहते हैं वो। एट लास्ट द मदर सेड, आई विल सी इफ़ आई कांट मेक समथिंग। अब लास्ट में मदर क्या कहती है उन बच्चों की कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब वो अपने आप में ये सोचती है, बट शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन। लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें किसी चीज़ को। शी रैक्ड हर ब्रेन्स। अब वो अपने दिमाग के जो घोड़े हैं उसे दौड़ाती है, यानी कि
मतलब किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ सोचती रहती है। एंड ट्राइड दिस थिंग्स एंड द अदर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सक्सेसफुल। अब वो इधर उधर की बातें सोचती है, कोई ना कोई चीज़ को ट्राई करने की सोचती है, लेकिन किसी भी चीज़ में उसे सक्सेस नहीं मिल पाती। द फेलियर मेड डीप लाइन्स कम इन टू हर फेस। अब ये जो फेलियरनेस है, ये जो असफलता है, उसकी वजह से क्या है, उसके फेस पर डीप लाइन्स आ गई हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं कि सोचने की वजह से रेगुलर ज़्यादा टेंशन रहती है, जिसकी वजह से फेस पर झुर्रियाँ सी आ गई हैं, लाइन सी बन गई हैं। हर चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, दे वुड हैव टू गो टू स्कूल। अब उसके बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, वो स्कूल जाने लायक हो चुके हैं। देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। और अब उन्हें क्या चिंता सताई रहती है कि और पैसा होना चाहिए भाई, और पैसा होना चाहिए। आपको एक और चीज़ बता दूं, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ना, तब मुझे ये चीज़ काफ़ी एक मूवी की याद आ गई थी। अक्षय कुमार की मूवी है वो, पैसे पर है पूरी मूवी, दे दनादन। उसमें भी कुछ स्टोरी इस तरह से ही रहती है, मतलब वो पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। So the father, who was always very handsome and expensive in his taste, seemed as if he never would be able to do anything worth doing. अब उन बच्चों के जो फादर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं, और उनका जो टेस्ट है, यानी कि उन्हें भी क्या चीज़ें पसंद है जो कि महंगी वगैरह होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो वो एक्सपेंसिव ही उन्हें पसंद है। लेकिन अब उन्हें क्या लगता था कि जितना अब वो कर पा रहे हैं, आगे फ्यूचर में शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्हें फील होता था। And the mother, who had a great belief in herself, did not succeed any better, and her tastes were just as expensive. अब उनकी माँ जो है, उन्हें खुद पर मतलब पूरा भरोसा था, लेकिन किसी न किसी तरह वो सक्सेस नहीं पा रही थी, यानी कि सक्सीड नहीं हो रही थी। और उनके भी जो टेस्ट थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, महंगी चीज़ें ही उन्हें पसंद आती थी। And so the house came to be haunted by the unspoken phrase, there must be more money, there must be more money. अब उनका जो घर है वो पूरी तरह से एक हॉन्टेड प्लेस सा बन गया, मतलब हॉन्टेड वैसे डरावना नहीं, मतलब एक आवाज़ सी गूंजती हुई उन्हें सुनाई देती थी कि देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। द चिल्ड्रन कुड हियर इट ऑल द टाइम, दो नो बडी सैड इट अलाउड। हालांकि कोई भी इस बात को ज़ोर से नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी उन बच्चों को ये बात हमेशा सुनाई देती रहती थी। दे हर्ड इट एट क्रिसमस व्हेन एक्सपेंसिव एट स्प्लेंडेड टॉयज फिल्ड द नर्सरी। अब ये चीज़ें जो हैं उन्हें क्रिसमस में भी सुनाई देती रहती थी। देयर मस्ट बी मोर मनी ये सुनाई देता रहता था। और जब वो नर्सरी में थे, यानी कि जहाँ पर वो छोटे बच्चे वगैरह पलते हैं, वहाँ पर थे, तो मतलब महंगे और स्प्लेंडेड टॉयज़ पर जो वो बैठते थे, उनसे खेलते थे, तब भी उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती रहती थी। बिहाइंड द शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, बिहाइंड द स्मार्ट डॉल्स हाउस, अ वॉइस वुड स्टार्ट विस्परिंग। अब जब भी मतलब वो महंगे महंगे उन खिलौनों से खेलते थे, जिनमें से एक था शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा था एक, एक छोटी सी डॉल थी, सॉरी छोटी सी डॉल का हाउस था। और बार बार उन्हें क्या है, उन्हीं चीज़ों में से आवाज़ आने लग जाती थी कोई ना कोई। और लेकिन वो आवाज़ क्या होती थी, देयर मस्ट बी मोर मनी, क्योंकि वही आवाज़ उन्हें बार बार सुनाई दे रही थी। एंड द चिल्ड्रन वुड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन फॉर अ मोमेंट। और अब क्या होता था, जब भी उन्हें आवाज़ आती तब वो एक मोमेंट के लिए रुक जाते थे खेलने से, और फिर वो ध्यान लगाकर सुनते थे कि दे वुड लुक इन टू ईच अदर्स आइज टू सी इफ दे हैड ऑल हर्ड, एंड ईच वन सो इन द आइज ऑफ द अदर टू दैट दे टू हैड हर्ड। अब क्या होता था, वो एकदम से रुक जाते थे बच्चे, और तब एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते थे कि कहीं मैंने ही सुनी है या तुमने भी सुनी है। और सामने वाले की आंखें में क्या देखते थे, सामने वाले की आंखों में यही देखते थे कि हाँ मैंने भी सुनी है आवाज़। मतलब वो एक दूसरे से मतलब अजीब से एक्सप्रेशन देने लग जाते थे। और उन्हें आवाज़ क्या सुनाई देती थी, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। इट केम विस्परिंग फ्रॉम द स्प्रिंग्स ऑफ द स्टिल स्विंग रॉकिंग हॉर्स। अब एंड इवन द हॉर्स बिहाइंड हिज वुडन। अब क्या है, ये जो धीरे धीरे सी आवाज़ है, गूंजने वाली आवाज़ है, देयर मस्ट बी मोर मनी, ये उन्हें हर एक चीज़ से आने लगी थी। हालांकि जब वो स्टिल स्विंग रॉकिंग हॉर्स, यानी कि जो धीरे धीरे से लकड़ी का घोड़ा जो धीरे धीरे से हिल रहा था, स्वे कर रहा था धीरे धीरे, उससे भी आवाज़ आ रही थी। या फिर लकड़ी के घोड़े के पीछे जो चैम्पिंग हैड हर्ड इट, यानी कि जो सिर हिल रहा था उस घोड़े का, उसमें से भी यही आवाज़ आ रही थी।
The big doll, sitting so pink and smirking in her new pram, could hear it quite plainly and seemed to be smirking all the more self-consciously uh, because of it. अब वो जो बड़ी सी डॉल थी उसमें भी ये मतलब आवाज़ आने लग गई थी, सिटिंग सो पिंक। अब वो डॉल का कलर बता रहे हैं, क्वालिटी वगैरह की, वो पिंक कलर की थी। और स्मिर्किंग यानी कि उसके फेस पर हल्की सी बनावटी सी हंसी थी। इन हर न्यू पाम, पाम का क्या मतलब होता है कि मतलब पाम अपने कह सकते हैं होता है एक टाइप का खिलौना जिसके मतलब चार पैर होते हैं। अ स्मॉल व्हीकल ऑन फोर व्हील्स फॉर अ यंग बेबी, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो एक खिलौने टाइप नहीं होता, एक छोटी सी गाड़ी, वो प्रैम होती है, ठीक है। सो वो बड़ी सी डॉल थी जो एक पिंक कलर की डॉल थी, वो बैठी थी हल्की सी और हंसी थी उसके बनावटी हंसी थी। कुड हियर इट क्वाइट प्लेनली एंड seemed टू बी स्mirking ऑल द मोर सेल्फ कॉन्शियसली बिकॉज ऑफ इट। अब वो मतलब बिग डॉल यानी कि वो उस बच्ची के लिए बात हो रही है शायद, कि उस बच्ची को भी क्या है, ये जो आवाज़ है वो आ रही थी बार बार गूंजने की, और वो भी है जो अपनी बनावटी सी हंसी बना रही थी बार बार अपने फेस पर। The foolish puppy too that took the place of the teddy bear, he was looking so extraordinary foolish for no other reason but that he heard the secret whisper all over the house, there must be more money। और लगभग उन्हें हर एक चीज़ों में यही आवाज़ आने लग गई थी, और वो आवाज़ क्या थी, देयर मस्ट बी मोर मनी। तो उन्हें ये आवाज़ आने लग गई थी। अब ये आवाज़ उन्हें कहाँ आई, जो मतलब वहाँ पर बैठा था, डॉगी बैठा था, हाँ फुलिश पपी, जिसने कि टेडी बियर की जगह ले ली थी। और वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुलिश लग रहा था, क्योंकि उसे भी आवाज़ सुनाई दे रही थी धीरे धीरे से जो आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ क्या थी, देयर मस्ट बी मोर मनी। येट नोबडी एवर सेड इट अलाउड, द विस्पर वॉज एवरीवेयर एंड देयर फॉर नो वन स्पॉक इट। अब वो आवाज़ थी वो क्या है, मतलब उस आवाज़ को किसी ने भी ज़ोर से नहीं बोला था। द विस्पर वॉज एवरीवेयर एंड देयरफॉर नो वंस पॉकेट। अब वो आवाज़ क्या है, हर एक जगह आ रही थी घर में, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बोला था। जस्ट एज नो वन एवर सेज वी आर ब्रीथिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्रीथ इज कमिंग एंड गोइंग ऑल द टाइम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है उस चीज़ का कि जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते हुए हमें पता नहीं लगता कि कौन सांस ले रहा है, कितनी ज़ोर से सांस ले रहा है, लेकिन वो सांस रेगुलर आती जाती रहती है, माउथ से इन और आउट करती रहती है। तो उसी तरह से एग्जाम्पल बता रहा है, ये बात बता रहा है कि वो आवाज़ आ रही है पर कहाँ से आ रही है नहीं पता लग रहा। मदर सैड द बॉय पॉल वन डे। अब यहाँ पर एक करेक्टर का नाम बता दिया गया है कि जो लड़का था उसका नाम क्या है, पॉल। तो जो लड़का है उसका नाम पॉल था, तो वो अपनी माँ से एक दिन पूछता है, वाई डोंट वी कीप अ कार ऑफ आवर ऑन, कि हम खुद की कार क्यों नहीं ले लेते। वाई डू वी ऑलवेज यूज़ अंकल्स और एल्स अ टैक्सी, कि हम अंकल की कार या फिर कोई टैक्सी क्यों यूज़ करते हैं, हमेशा हम खुद की कार क्यों नहीं लेते। बिकॉज वी आर द पुअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सैड द मदर। अब वो माँ कहती है कि क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं या फिर अपनी फैमिली के गरीब मेंबर्स हैं इसलिए। बट वाई आर वी मदर। अब वो बच्चा जो है पॉल, वो अपनी माँ से पूछता है कि क्यों है हम गरीब। सो वेल आई सपोज शी सैड स्लोली एंड बिटरली, इट्स बिकॉज योर फादर हैज़ नो लक। अब वो जो वुमेन है वो क्या कहती है, वो अपने बारे में अपनी बात बताती है कि मुझे क्या लगता है कि शी, वो धीरे से कहती है और गुस्से से भी कहती है, बिटरली यानी कि गुस्से से कहना। वो धीमी आवाज़ में और थोड़ा गुस्से से कहती है कि मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे जो फादर हैं उनका लक अच्छा नहीं है, या उनके पास लक ही नहीं है। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम। अब वो बच्चा कुछ देर के लिए शांत होता है। इज लक मनी मदर, ही आस्क्ड रादर टिमिडली। अब वो जो है बच्चा वो क्या है, टिमिडली पूछता है, यानी कि शाई मैनर में पूछता है, थोड़ा संकोच पूर्वक पूछता है कि क्या पैसा जो है वो लक है। नो पॉल नॉट क्वाइट, इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी सॉरी। अब वो माँ बोलती है कि नहीं नहीं पॉल, ऐसा कुछ नहीं है। लक क्या चीज़ होती है जिससे कि तुम्हारे पास पैसा आता है। ओ सैड पॉल वैग्युअली। अब पॉल को जो है वो माँ जो है वैग्युअली बोलती है। वैग्युअली क्या होता है, इन अ वे दैट इज़ नॉट क्लियर, यानी कि उस बच्चे को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई, बात क्लियर नहीं हुई। तो पॉल बोलता है वैग्युअली यानी कि बिना क्लियरली। आई थॉट व्हेन अंकल ऑस्कर सैड फिल द ल्यूकर इट मींट मनी।
अब वो बच्चा बोलता है कि अच्छा, इसीलिए जब वो अंकल ऑस्कर हैं वो बोलते हैं फिल्दी ल्यूकर, तो इसका मतलब मनी है। सो आपको बता दूं, फिल्दी ल्यूकर जो है, फिल्दी ल्यूकर क्या होता है, एक्चुअल में तो मनी ही है, लेकिन वो मनी किस तरह का है, मनी ऑब्टेन्ड डिसऑनेस्टली, यानी कि काला धन कह सकते हैं, या फिर किसी को बताए बिना, या फिर अनऑफिशियल वे में कमाया गया जो धन होता है, मनी होता है, उसे बोलते हैं फिल्दी ल्यूकर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिल्दी ल्यूकर डज नॉट मीन मनी सैड द मदर, बट इट्स ल्यूकर नॉट लक। अब वो माँ किसी तरह से स्पष्ट कर रही है कि फिल्दी ल्यूकर मनी नहीं है, मतलब वो अपने बच्चे को बचा रही है इस चीज़ से, और बोलती है बट इट्स ल्यूकर नॉट लक, और फिर वो बोलती है कि ये ल्यूकर है, लक नहीं है। ओ सैड द बॉय देन व्हाट इज लक मदर, तो बच्चा पूछता है, पॉल पूछता है कि क्या है फिर मदर, लक क्या है। इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी, अब वो माँ फिर से रिपीट करती है कि ये वो जरिया है जिससे तुम्हारे पास पैसा आता है। इफ़ यू आर लकी यू हैव मनी, कि अगर तुम लकी हो तो तुम्हारे पास पैसा होगा। दैट्स वाई इट्स बेटर टू बी बॉर्न लकी देन रिच। इफ़ यू आर रिच यू मे लूज योर मनी, बट इफ़ यू आर लकी यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी। अब वो उसकी माँ उसको क्या समझा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लकी होगे। मतलब वहाँ पर ये बात स्पष्ट करना चाह रही है कि यू आर लकी यू हैव मनी, इफ़ यू आर लकी यू हैव मनी, यानी कि अगर तुम लकी होगे तो तुम्हारे पास पैसा होगा। अगर तुम अमीर पैदा होते हो तो ज़रूर नहीं है कि तुम लकी होगे, लेकिन अगर तुम लकी हो तो ये बात ज़रूर श्योर है कि तुम्हारे पास पैसा बढ़ता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ओ विल यू एंड इज़ फादर नॉट लकी, अब वो फिर पॉल अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप और पापा लकी नहीं हो। वेरी अनलकी आई शुड से, शी सैड बिटरली, और वो फिर बिटरली यानी कि गुस्से से कहती है कि बहुत ही ज़्यादा अनलकी हैं। द बॉय वॉच्ड हर विद अनश्योर आइज, अब वो बच्चा अपनी माँ को ऐसे टकटकी लगाकर देखने लग जाता है, और फिर पूछता है वाई, मतलब वो पूछता है कि क्यों। आई डोंट नो, नो बडी एवर नोज वाई वन पर्सन इज लकी एंड अनदर अनलकी। अब वो माँ बोलती है कि ऐसा क्यों होता है भाई, मतलब ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता कि एक इंसान जो है वो लकी होता है तो दूसरा अनलकी क्यों होता है। डू दे नो बडी एट ऑल, डज नो बडी नो, अब फिर वो बच्चा पूछता है, पॉल पूछता है कि क्या किसी को भी नहीं पता इस बारे में, कि क्या कोई भी नहीं जानता। पर हैप्स गॉड बट ही नेवर नोज, तो माँ बोलती है कि शायद भगवान को पता है लेकिन वो किसी को नहीं बताते। ही ऑट टू देन एंड आरंट यू लकी आइदर मदर, अब फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि उन्हें बताना चाहिए, मतलब वो भगवान के ऊपर अब आर्ग्यू कर रहा है कि उन्हें तो बताना चाहिए एटलीस्ट। और फिर अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप भी लकी नहीं हो। आई कांट बी इफ़ आई मैरिड एन अनलकी हस्बैंड, अब वो माँ बोलती है कि मैं अनलकी नहीं होती अगर मैं किसी अनलकी हस्बैंड से शादी नहीं करती। बट बाय योर सेल्फ आरंट यू, तो फिर बच्चा फिर से आर्ग्यू करता है कि क्या आप अपनी तरफ से अनलकी नहीं थी। आई यूज टू थिंक आई वॉज बिफोर आई मैरिड, नाउ आई थिंक आई एम वेरी अनलकी इंडीड। अब फिर से माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि शादी से पहले मैं लकी थी, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो चुकी हूँ। तो बच्चा पूछता है भाई क्यों। वेल नेवर माइंड परहैप्स आई एम नॉट रियली, शी सैड। द चाइल्ड लुक्ड एट हर टू सी इफ शी मीन्ट इट, बट ही सॉ बाय द लाइन्स ऑफ हर माउथ दैट शी वॉज ओनली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिम। अब यहाँ पर बात क्या आती है, माँ फिर से बोलती है कि शायद शायद मैं अनलकी होंगी, पहले मुझे नहीं पता। तो फिर बच्चा क्या है, उसे फिर से देखने लग जाता है अजीब तरीके से। बट ही सो, लेकिन वो क्या देखता है, लाइन्स ऑफ हर माउथ, अपनी माँ के चेहरे पर जो लाइन्स है उन्हें देखता है। दैट शी वॉज ओनली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिम, और उसे क्या लगता है कि उसकी माँ जो है वो उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। वेल एनी हाउ ही सैड स्टाउटली, आई एम अ लकी पर्सन। अब फिर वो बच्चा बोलता है कि चलो कुछ भी हो लेकिन मैं तो एक लकी पर्सन हूँ। तो उसकी माँ पूछती है भी क्यों, और वो अजीब सी हंसी हंसते हुए ये बात पूछती है। ही स्टेयर्ड एट हर, ही डिडंट इवन नो वाई ही हैड सैड इट। अब वो बच्चा फिर से अपनी माँ को घूरता है, और फिर वो क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात क्यों बोल दी। गॉड टोल्ड मी, ही asserted, blazing it out.
और फिर वो ये बात बोलता है कि भगवान ने मुझे कहा है, और ये बात वो ही एजर्टेड मीन्स वो जोर देकर बोलता है कि ये बात मुझे भगवान ने बोली है। ब्रेजनिंग इट आउट, अब ब्रेजनिंग का क्या मीनिंग है, विदाउट एम्बेरसमेंट, यानी कि बिना किसी शर्म के। तो वो बिना शर्म के ये बात बोल देता है जोर देकर कि ये चीज़ मुझे भगवान ने कही है। आई होप ही डिड डियर, शी सैड अगेन विद अ लाफ बट रादर बिटर। अब फिर से वो थोड़ा सा मतलब हंसी हंसती है और थोड़ा सा गुस्से से भी बोलती है कि शायद ऐसा ही हो। मतलब वो गुस्से में और थोड़ा बहुत हंसी में बात बोलती है कि ठीक है, हाँ ऐसा ही हो। ही डिड मदर एक्सीलेंट सैड द मदर यूजिंग वन ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सक्लामेशंस। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि वो जो माँ है उसके हस्बैंड कैसे एक्सक्लामेशन यूज़ करते थे, एक्सीलेंट, तो वो भी ऐसे ही बोलती है, एक्सीलेंट बोलती है जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं, मतलब अपने बच्चे को शाबाशी देते हुए बोलती है। द बॉय सो शी डिड नॉट बिलीव हिम और रादर दैट शी पेड नो अटेंशन टू हिज असर्शन। अब वो बॉय क्या नोटिस करता है, पॉल क्या नोटिस करता है कि उसकी माँ को लगता है उस पर विश्वास नहीं हो रहा और वो उस पर अटेंशन नहीं दे रही हैं, उस पर उसकी जो जोर देकर बोली गई बात है उस पर विश्वास नहीं कर रही हैं। दिस एंगर्ड हिम समवट एंड मेड हिम वांट टू कंपेल हर अटेंशन। अब इस बात पर क्या है, वो उसको गुस्सा आ जाता है और किसी ना किसी तरह वो खुद को कंपेल करना चाहता है, यानी कि खुद की बात, मतलब वो मजबूर हो जाता है अपने खुद को अटेंशन में लाने के लिए। कंपेल का मीनिंग होता है मजबूर करना। सो ही वेंट ऑफ बाय हिमसेल्फ वैग्युअली इन ए चाइल्डिश वे। अब फिर से क्या होता है, वो वैग्युअली यानी कि अस्पष्ट रूप से वहाँ से चला जाता है, जैसे बच्चे रूट कर चले जाते हैं वैसे ही। सीकिंग फॉर द क्ल्यू टू लक, और वो किस चीज़ की खोज में जाता है, अपने लक को ढूंढने जाता है, यानी कि लक के क्ल्यू को ढूंढने जाता है। एब्जॉर्ब टॉकिंग टेकिंग नो हीड ऑफ अदर पीपल ही वेंट अबाउट विद अ सॉर्ट ऑफ स्टील्थ। अब क्या है, वो मतलब हीट का क्या मीनिंग होता है, पहले वर्ड बता देता हूँ। हीट का मीनिंग होता है टू पे अटेंशन टू एडवाइस वार्निंग एक्सेट्रा, यानी कि किसी ने कोई बात कही है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। और स्टील्थ का क्या मीनिंग है, चोरी छिपे कोई काम करना। सीकिंग इनवार्डली फॉर लक यहाँ पर आया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। टेकिंग नो हीड ऑफ अदर पीपल, अब मतलब जो बाकी लोग बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ही वेंट अबाउट विद अ सॉर्ट ऑफ स्टील्थ, वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ काम करने लग जाता है अपने लक को ढूंढने के लिए। ही वॉन्टेड लक, अब उसे क्या चाहिए, लक चाहिए। ही वॉन्टेड इट, ही वॉन्टेड इट, अब उसे चाहिए चाहिए और चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, लक चाहिए। When the two girls were playing dolls in the nursery, he would sit on his big rocking horse, charging madly into space with a frenzy that made the little girls peer at him uneasily. अब वो क्या है, जब वो नर्सरी में बैठी होती हैं दो छोटी बच्चियां, तब वहाँ पर क्या होता है, वो जल्दी से अचानक से आ जाता है पॉल और अपने लकड़ी वाले घोड़े पर बैठ जाता है, उसको चार्ज करता है, यानी कि खुद में जोश लाता है और उसे मैडली घुमाने लग जाता है इनटू स्पेस, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसे दौड़ाने लग जाता है। विद अ फ्रेंजी दैट मेड द लिटिल गर्ल्स पियर एट हिम अनइजीली, और वो इस तरह से इस चीज़ को दौड़ाता है, घोड़े को दौड़ाता है कि वो जो दो छोटी लड़कियां होती हैं वो उसे घूरने पर मजबूर हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। वाइल्डली द हॉर्स कैरियर्ड, अब वो बुरी तरीके से अपने घोड़े को दौड़ाता है, कैरियर करता है यानी कि दौड़ाता है। द वेविंग डार्क हेयर ऑफ द बॉय टॉस्ड, अब उसके जो काले काले घने बाल हैं और डार्क डार्क बाल हैं वो क्या हवा में लहरा रहे होते हैं, टॉस कर रहे होते हैं। हिज आइज हैड ए स्ट्रेंज ग्लेयर इन दैम, और उसकी आंखों में एक अजीब सी ही चमक होती है, मतलब गुस्से से भरी हुई उसकी आंखें होती हैं, ग्लेयर होती हैं। द लिटिल गर्ल्स डेयर्ड नॉट टू स्पीक, और उस गुस्से वाली आंखों को देख कर क्या है, उन लड़कियों को डर लगने लग जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलती हैं इस चक्कर में अपने भाई से। When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse, staring fiercely into its lowered face. Its red mouth was slightly open. Its big eye was wide and glassy bright. अब यहाँ पर थोड़ा सा घोड़े का भी इंट्रो दे रहे हैं कि जब वो राइड कर रहा होता है अपने घोड़े को और एंड आ जाता है उसकी जर्नी का, मतलब वो ख़त्म ही करने वाला होता है इस चीज़ को, तो ही क्लाइम डाउन, अब वो नीचे उतर जाता है और फिर अपने घोड़े के आगे ही खड़ा हो जाता है और फिर क्या उसे घूरने लग जाता है और उसके मुंह को देखने लग जाता है। उसका मुंह कैसा होता है,
लाल सा होता है और खुला सा होता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लासी चमक रही होती हैं। नाउ ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉटिंग स्टीड, नाउ टेक मी टू वेयर देयर इज़ लक, नाउ टेक मी। अब वो अपने घोड़े को क्या है, आदेश देने लग जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आया है स्नॉटिंग स्टीड। स्नॉटिंग यानी कि हाँफना, स्नॉट हाँफना होता है और स्टीड क्या है, घोड़ा। तो वो अपने हाँफते हुए घोड़े को आदेश देने लग जाता है कि जहाँ पर लक है मुझे लेकर चलो, वहाँ पर मुझे लेकर चलो। एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद द लिटिल विप ही हैड आस्क्ड अंकल ऑस्कर फॉर। अब वो क्या है, अपने घोड़े को एक चाबुक सा मारता है, जोर से वार करता है चाबुक का, और क्या बोलता है कि मुझे अंकल ऑस्कर के पास जाना है। ही हैड आस्क्ड मतलब वो ये बोलता है अंकल ऑस्कर। ही न्यू द हॉर्स कुड टेक हिम टू वेयर देयर वॉज लक इफ ओनली ही फॉर्स्ड इट। और अब उसे क्या विश्वास होता है कि उसका घोड़ा उसे वहाँ ले जाएगा जहाँ पर उसका लक है, अगर वो उसे थोड़ा बहुत फोर्स करेगा तो। सो ही वुड माउंट अगेन एंड स्टार्ट ऑन हिज फ्यूरियस राइड। तो वो फिर से मतलब अपने घोड़े पर सवार होता है। माउंट मतलब टू गेट ऑन ए हॉर्स यानी कि घोड़े पर सवार होना। तब वो फिर से अपने घोड़े पर सवार होता है एंड स्टार्ट ऑन हिज फ्यूरियस राइड, और फिर से अपनी जो भयानक सी राइड होती है उसे शुरू करता है, होपिंग एट लास्ट टू गेट देयर। और उसे क्या लगता है कि इस बार वो पहुंच ही जाएगा। ही न्यू ही कुड गेट देयर, उसे ये भी लगता है कि वो वहाँ पर पहुंचेगा। यू विल ब्रेक योर हॉर्स पॉल सेट द नर्स। अब वहाँ पर नर्सरी में जो नर्स होती है वो क्या बोलती है पॉल को कि तुम अपने घोड़े को तोड़ लोगे, क्योंकि वो लकड़ी का घोड़ा होता है, बच्चों के खेलने का खिलौना है। ही इज ऑलवेज राइडिंग लाइक दैट, आई विश ही वुड लीव ऑफ सेट द सिस्टर जॉन। ओके, थर्ड कैरेक्टर का नाम आ गया है। एक तो अंकल ऑस्कर आया था, एक पोल आया था, और अब उसकी सिस्टर का नाम आया है जॉन। तो जॉन उसकी सिस्टर जो है पोल की, वो क्या बोलती है नर्स को कि ये हमेशा ही ऐसे ही राइड करता है, मैं ये कामना करती हूँ कि ये इसे छोड़ दे। बट ही ओनली ग्लेयर डाउन ऑन देम इन साइलेंस, लेकिन वो गुस्से में ही उन्हें चुपचाप देखता रहता है। नर्स गेव हिम अप, और फिर नर्स भी ये बोलना छोड़ देती है। शी कुड मेक नथिंग ऑफ हिम एनी हाउ ही वॉज ग्रोइंग बियॉन्ड हर। और अब वो नर्स जो है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और वो नर्स के ध्यान के बिना ही अब वहाँ पर पल रहा होता है नर्सरी में। One day his mother and his uncle Oscar came in. When he was on one of his furious rides, he did not speak to them. अब एक दिन क्या होता है, उसकी जो मदर है और अंकल ऑस्कर हैं वो वहाँ पर आते हैं जब वो अपनी डरावनी सी राइड कर रहा होता है, और वो उनसे नहीं बोलता है। हेलो यू यंग जॉकी राइडिंग अ विनर सैड हिज अंकल। अब वो जो अंकल है, अंकल ऑस्कर, वो उससे पूछते हैं यंग जॉकी, हेलो बोलते हैं। जॉकी क्या मीनिंग होता है, जॉकी का मीनिंग होता है जो घोड़े चलाने वाले घुड़सवार होते हैं, जो घोड़े को राइड करते हैं, उन्हें जॉकी बोला जाता है। और फिर क्या बोलते हैं, हेलो यंग जॉकी राइडिंग अ विनर, यानी कि तुम एक विजेता। आरंट यू ग्रोइंग टू बिग फॉर ए रॉकिंग हॉर्स, यू आर नॉट अ वेरी लिटिल बॉय एंड एनी लॉन्गर यू नो सैड इज मदर। अब उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम एक रॉकिंग हॉर्स को ही चलाते रहोगे, अब मतलब लकड़ी के घोड़े को ही चलाते रहोगे, तुम अब इतने छोटे भी नहीं हो, बड़े हो चुके हो। ये बात कौन बोलती है, उस बच्चे की माँ बोलती है, पॉल की मम्मी बोलती है। बट पॉल ओनली गेव अ ब्लू ग्लेयर फ्रॉम हिज बिग रादर क्लोज सेट आइज। लेकिन पॉल तो क्या है, पॉल को तो गुस्सा आया हुआ, गुस्से में सवार है वो तो वो अपनी नीली सी गुस्सेल आंखों से अपनी माँ को देखता है। ही वुड स्पीक टू नो बडी वेन ही वॉज इन फुल टिल्ट। और अब जब वो पूरी मतलब अपनी स्पीड में होता है, एक टिल्ट में होता है, जब उसका फ्लो बना होता है, तब वो किसी से भी बात नहीं करता, बोलता ही नहीं है किसी से। हिज मदर वॉच्ड हिम विद एन एंशियस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। अब उसकी माँ क्या उसे चिंता के साथ देखने लग जाती है। एट लास्ट ही सडनली स्टॉप्ड फोर्सिंग हिज हॉर्स इनटू द मैकेनिकल गैलोप एंड स्लिड डाउन। अब वहाँ पर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, पोल जो है अपने घोड़े को वहाँ से आखिरकार छोड़ देता है इनटू द मैकेनिकल गैलोप। गैलोप क्या होता है, घोड़े को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाना, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है उसे स्लो करते हुए धीरे से वो वहाँ से उतरता है, उसे रोक कर। स्लेट डाउन यानी कि धीरे से सरक कर नीचे आना। When I got there, he announced fiercely, his blue eyes still flaring and his sturdy long legs
स्ट्रेडलिंग अपार्ट। अब वो वहाँ पर बोलता है कि आखिरकार मैं पहुँच ही गया। अनाउंस्ड फियर्सली, फियर्सली यानी कि वो गुस्से से क्रूरता से बात बोलता है पोल की आखिरकार मैं पहुँच गया। और उसकी जो आँखें हैं वो फ्लेयर कर रही होती हैं, यानी कि आग की तरह चमक रही होती हैं। और उसकी जो बड़ी बड़ी टांगें हैं स्टर्डी, यानी कि चौड़ी बड़ी टांगें हैं, मजबूत बड़ी टांगें, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा स्टैंडिंगली अपार्ट, यानी कि दूर दूर होकर खड़ी हैं, यानी कि उसकी जो टांगें हैं वो दूर दूर कर कर खड़ा है। वेयर डिड यू गेट टू आस्क्ड हिज मदर। अब उसकी माँ पूछती है कि क्या मिल गया अभी तुम्हें। वेयर आई वॉन्टेड टू गो ही फ्लेयर्ड बैक एट हर। अब फिर वो अपनी माँ से गुस्से से बोलता है कि जहाँ मैं जाना चाहता था या जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। दैट्स राइट सन सैड अंकल ऑस्कर, डोंट यू स्टॉप टिल यू गेट देयर। वॉजंट द हॉर्स व्हाट्स द हॉर्स नेम। अब वो अंकल ऑस्कर जो है वो ठीक बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अच्छी बात है, जब तक तुम ना पहुंचो अपनी मंजिल तक नहीं रुकना। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। तो लड़का बोलता है कि इसका कोई नाम नहीं है। गेट्स ऑन विदाउट ऑल राइट आस्क द अंकल। तो उसके जो अंकल है वो बोलते हैं कि ठीक है, चलते रहो कोई दिक्कत नहीं है। वेल ही हैज़ डिफरेंट नेम्स, ही वॉज कॉल्ड सेंसोविनो लास्ट वीक। तो अब वो पॉल बोलता है कि इसके अलग अलग नाम हैं। पिछले हफ्ते तो क्या इसे सेंसोविनो बुलाया जाता था। तो सेंसोविनो सेंसोविनो क्या है, एक विनर है, घोड़े की रेस का विजेता है जिसने एस्कॉट घोड़े की रेस को जीता था। सेंसोविनो ए वन द एस्कॉट, हाउ डिड यू नो हिज नेम। तो अब अंकल ऑस्कर पूछते हैं कि सेंसोविनो जो कि मतलब वो एस्कॉट घोड़े की रेस का विजेता है, तुम उसका नाम कैसे जानते हो। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हॉर्स रेसेस विद बैसेट सैड जॉन। अब जॉन जो कि पॉल की बहन है वो ये बात बोलती है कि ये जो है हमेशा बैसेट के साथ घोड़ों की रेस के बारे में बात करता रहता है। तो चौथे कैरेक्टर का नाम आ गया है बैसेट। The uncle was delighted to find that his small nephew was posted with all the racing news. Bassett, the young gardener, who had been wounded in the left foot in the war and had got his parents' job through Oscar uh, Crosswell's, whose Batman he had been, was a perfect blade of the turf. अब यहाँ पर बात आती है कि अंकल इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनका जो बच्चा है, उनका जो नेफ्यू है, वो रेसिंग न्यूज़ के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, काफ़ी उनसे रूबरू रहता है। और फिर बात आती है बैसेट की। तो बैसेट कौन है, गार्डनर है, जो कि पहले क्या है वॉर में लड़ाई हुई थी जिसमें कि उसका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट फुट है, वो ख़त्म हो चुका था। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर चोट लग गई और उसका पैर जो है ख़त्म हो गया। और अब जो प्रेजेंट जॉब है गार्डनर की वो उसे कैसे मिली है, ऑस्कर क्रैसवेल से। और जो कि इसका बैटमैन भी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सुपर हीरो की तरह मानते हैं ऑस्कर क्रैसवेल इसे। मतलब यहाँ पर एक और करेक्टर आ गया ऑस्कर क्रैसवेल, जहाँ पर ये काम करता है एज ए गार्डनर। कौन, बैसेट। ही हैड बीन वॉज अ परफेक्ट ब्लेड ऑफ द टर्फ। अब यहाँ पर बात आती है परफेक्ट ब्लेड ऑफ द टर्फ। परफेक्ट ब्लेड ऑफ द टर्फ क्या है, फिट इन परफेक्टली, यानी कि किसी ना किसी तरह परफेक्शन में आ जाना, धीरे धीरे किसी चीज़ में परफेक्ट होते जाना। यानी कि वो पूरी तरह से उसके लिए बैटमैन था और धीरे धीरे अपने काम में भी एक्सपर्ट होता गया। ही लिव्ड इन द रेसिंग इवेंट्स एंड द स्मॉल बॉय लिव्ड विद हिम। अब जो बैसेट है वो क्या है, रेगुलर रेसिंग इवेंट्स पर ध्यान देता रहता है, खोया रहता है उनमें। और जो स्मॉल बॉय है पॉल, वो भी उनके साथ रहता है। ऑस्कर क्रैसवेल गॉट इट ऑल फ्रॉम बैसेट। मास्टर पॉल कम्स and asked me, so I can't do more than tell him, sir, said Bassett, his face terribly serious, as if he were speaking of religious matters. अब यहाँ पर बात आती है कि मतलब बैसेट जो है वो बात करता है, मतलब बैसेट से बात हो रही होती है यहाँ पर कि जो बच्चा है पॉल, वो उनके पास रेगुलर आता है और उनसे पूछता है। और उसका जो फेस है वो पूरी तरह से सीरियस होता है, जैसे कि वो किसी रिलीजियस मैटर पर बात कर रहे हो। और बात क्या चल रही होती है, बात तो रेसिंग्स की चल रही होती है, फिर भी वो सीरियस होता है। एंड डज ही एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स ही फैंसीज। अब बात करते हैं कि फिर वो मतलब उन्हें जो घोड़े पसंद है उसे, क्या उन पर उसने कभी बैट भी लगाई है। वेल आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अवे, ही इज़ अ यंग स्पॉट, अ फाइन स्पॉट सर,
वुड यू माइंड आस्किंग हिमसेल्फ। तो बेसेट से बात हो रही है तो बेसेट क्या बोलता है कि मैं उसे कहीं नहीं जाने देता, वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा छोटा स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन वो एक फाइन स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते इस बात को उससे। He sort of takes a pleasure in it and perhaps he'd feel I was giving him away, sir, if you don't mind। तो अब वो जो है अंकल ऑस्कर वो उससे परमिशन लेते हैं बेसेट से कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उससे पूछने के लिए उसे कहीं और ले जा सकता हूँ अगर आपको बुरा न लगे तो। बेसेट वॉज सीरियस एज अ चर्च। तब क्या है, जैसे चर्च में हम सीरियसली खड़े होते हैं चुपचाप, वैसे ही बेसेट एकदम से सीरियस हो जाता है। द अंकल वेंट बैक टू हिज नेफ्यू एंड टुक हिम ऑफ फॉर अ राइड इन द कार। अब उनके जो अंकल है, अंकल ऑस्कर, वो अपने भतीजे को पॉल को वहाँ से ले जाते हैं कार में एक राइड के लिए। से पॉल ओल्ड मैन, डू यू एवर पुट एनीथिंग ऑन अ हॉर्स, द अंकल आस्क्ड। तो अंकल जो है वो पॉल से क्या पूछते हैं कि क्या तुमने घोड़े पर कभी बैट लगाई है। द बॉय वॉच द हैंडसम मैन क्लोजली। अब उसके जो अंकल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं, तो मतलब यहाँ पर इनकी क्वालिटी बताई गई है अंकल ऑस्कर की। तो वो बॉय लड़का जो पॉल है वो उन्हें देखता है। वाई डू यू थिंक आई ओटन टू, ही पैरिड। तो वो एकदम से घूर कर गुस्से से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। नो, अ बिट ऑफ इट, आई थॉट परहैप्स यू माइट गिव मी अ टिप फॉर द लिंकन। तो वो क्या कहते हैं, लिंकन क्या है, लिंकन बता देता हूँ, हॉर्स रेसिंग इवेंट है, यानी कि घोड़ों की ही रेस है एक टाइप की। तो वहाँ पर ये बात चल रही होती है कि क्या नॉट अ बिट फॉर, मतलब ठीक है लगाना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं अंकल। और आई थॉट परहैप्स यू माइट गिव मी अ टिप फॉर द लिंकन। और अब वो उससे एडवाइस मांगते हैं कि आप तुम्हें जो है मुझे कोई ना कोई एडवाइस देनी चाहिए लिंकन के लिए, घोड़ों की रेस के लिए। द कार sped on into the country, going down to Uncle Oscar's place in Hampshire। अब उनके जो कार है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है पूरी कंट्री के अंदर, स्पैड ऑन यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पीडली चल रही है। और धीरे धीरे क्या है, अंकल ऑस्कर के घर के नज़दीक आ गए हैं हैम्पशायर में। ऑनर ब्राइड सेड द नेफ्यू। और ऑनर ब्राइड क्या है, यहाँ पर एक तकिया कलाम की तरह यूज़ हुआ है, जैसे अपने बोलते हैं इंडिया में ठीक है वर्ड बोलते हैं ज़्यादातर किसी बात के बाद। तो उसी तरह इस स्टोरी में जहाँ की भी ये लोकेशन है वहाँ पर ये बताया है ऑनर ब्राइड बोलते हैं, यानी कि ठीक है क्या मेरे भतीजे, मतलब वो भतीजा पूछता है। ऑनर ब्राइड सन सैड द अंकल। तो अंकल भी बोलते हैं कि ठीक है। वेल देन डेफोडिल। तो अब बात क्या चलती है, कौन से घोड़े का नाम आता है, डेफोडिल का। डेफोडिल, आई डाउट इट सनी, वाई अबाउट वट अबाउट मिर्ज़ा। तो अब अंकल पूछते हैं कि डेफोडिल, मुझे उस पर संदेह है, क्या हमें मिर्ज़ा पर नहीं करना चाहिए बैट। आई ओनली नो द विनर सेड द बॉय, दैट्स डेफोडिल, डेफोडिल है। तो अब पॉल बोलता है कि मुझे तो सिर्फ विजेता का ही पता है कि विजेता कौन है, डेफोडिल है। तो फिर अंकल बोलते हैं डेफोडिल। देयर वॉज ए पॉज, डेफोडिल वॉज एन ऑब्सक्योर हॉर्स कंपैरेटिवली। अब वहाँ पर बात चलती है फिर अंकल और पॉल के बीच में कि मतलब थोड़ा सा बीच में रुकते हैं दोनों। फिर बोलते हैं कि डैफोडिल पर क्या है मुझे संदेह है, कंपैरेटिवली कंपेयर किससे कर रहे हैं, मिर्जा से। मतलब वो बात क्या बोल रहे हैं अंकल कि मुझे डैफोडिल के कंपेयर में मिर्ज़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। अंकल, अब फिर पॉल बोलता है कि अंकल, फिर वो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। यू वॉन्ट लेट इट गो एनी फर्दर विल यू, आई प्रोमिस्ड बेसेट। और फिर वो बच्चा बोलता है कि क्या आप इसे और किसी को नहीं बताएंगे, मुझे प्रॉमिस कीजिए, मैंने बेसेट से भी प्रॉमिस किया हुआ है। बेसेट, बी डैम्ड ओल्ड मैन, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट। अब वो बोलते हैं कि बेसेट, उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना है अभी, वी आर पार्टनर्स, वी हैव बिन पार्टनर्स फ्रॉम द फर्स्ट। तो वो बोलता है कि हम दोनों तो पार्टनर्स हैं शुरू से ही। अंकल, ही लेंट मी माई फर्स्ट 5 shillings विच आई लॉस्ट, आई प्रोमिस्ड हिम ऑनर ब्राइट, इट वॉज ओनली बिटवीन मी एंड हिम, ओनली यू गेव मी दैट 10 shillings note I started winning with, so I thought you were lucky, you won't let it go any further will you। तो वो बच्चा बोलता है कि जो मेरे पहले 5 shillings हैं, shillings यहाँ पर करेंसी बताई हुई है,
तो मेरे जो पहले 5 शीलिंग्स है जो मैंने बेड पर लगाए थे वो मुझे बेसेट ने ही दिए थे, और हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि बात हम किसी को नहीं बताएंगे, हम दोनों के बीच में ये बात रहेगी। लेकिन जो आपने मुझे 10 शीलिंग्स का नोट दिया था उससे मैं रेस को जो है वो जीत गया था, और इसीलिए मैं क्या सोचता हूँ कि आप मेरे लिए लकी हैं, और मुझसे वादा कीजिए कि आप इस बात को कहीं पर भी बाहर नहीं जाने देंगे। अब बात क्या थी जिसे बाहर नहीं जाने देना, कि वो घोड़ों पर बैट लगाता है। द बॉय गेज्ड एट हिज अंकल फ्रॉम दोज बिग हॉट ब्लू आइज set rather close together. The uncle stared and laughed uneasily. अब जो बच्चा है वो फिर से अपने अंकल को बड़ी बड़ी लाल लाल क्रूर आंखों से देखने लग जाता है, और उनके पास से ही, और अंकल भी जो है वो उसे देखकर मतलब धीमी सी हंसी हंसते हैं। राइट यू आर सन, आई विल कीप योर टिप प्राइवेट, डैफोडिल हाउ मच आर यू पुटिंग ऑन हिम। अब फिर बात आती है कि वो अंकल बोलते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इस बात को प्राइवेट ही रखूँगा, मतलब किसी को नहीं बताऊँगा, सीक्रेट रखूँगा। ठीक है, डैफोडिल जो है वो उसे नहीं बताऊँगा किसी भी बात को। और तुम इस घोड़े पर कितना लगा रहे हो फिर? ऑल एस्पेक्ट 20 पाउंड्स सेड द बॉय, आई कीप दैट इन रिजर्व। अब फिर बात बोल रहा है पॉल कि मेरे पास जो 20 पाउंड्स हैं उसके अलावा मेरे पास जितने भी पैसे होंगे उन्हें मैं डैफोडिल पर लगा दूंगा। मतलब 20 पाउंड्स जो है वो हमेशा रिजर्व में रखता है वो लड़का पॉल, यानी कि अपने पास रखता है ज़रूरत के समय यूज़ करने के लिए, और उसके अलावा उसके पास जितना भी पैसा होगा वो किस पर लगा देगा? डैफोडिल पर लगा देगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आगे कितना पढ़ा जाता है और कितने पैसे लगाता है वो। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।